हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर के लिए एकदम महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं दोस्तों वो SCERT से संबंधित है, ठीक ना। जो बिहार में बुक लगती है दोस्तों उससे संबंधित है। तो क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ वाकई में क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन लेवल के मैंने उठाया है जो कि एकदम पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन पसंद आए तो, ठीक ना, वरना जोर ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि 5 ऑप्शन वाला पूछता है। तो 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन लाया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था, यानी किस में किया गया था ये पूछ रहा है, ठीक ना, कि किस सत्र में किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों का और भारतीय राष्ट्रीय आर्थिक नीति का, ठीक ना। तो ऑप्शन है कि बेलगांव अधिवेशन 1934 में, कि लाहौर अधिवेशन 1929 में, कि कराची अधिवेशन 1932 में, कि फैजपुर अधिवेशन 1936 में। यह ऑप्शन ई क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले का आंसर। तो पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक ना। जो कराची अधिवेशन 1932 नहीं दोस्तों 1931, याद रखिएगा कराची अधिवेशन 1931 में दोस्तों मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति को प्रस्तावों को पारित किया गया था, ठीक ना। याद रखिएगा पहले के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो आंसर होगा 1931 का कराची अधिवेशन। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए एकदम SCERT से संबंधित क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक ना, SCERT से, ठीक ना, जो कि बिहार में लगता है बुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तोलक पीएम की विषय वस्तु क्या है। देख रहे हैं ना क्वेश्चन, धर्म है कि राजनीति है कि दर्शन है कि व्याकरण एवं कविता है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये तो ऑप्शन आपके एग्जाम में हमेशा रहेगा। क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर दोस्तों, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। याद रखिएगा व्याकरण और कविता, ठीक है ना। देखिए दोस्तों तोलक पीएम के रचना का नाम याद रख लीजिएगा, किसने इसकी रचना की है। तो इसकी रचना किसने की है, तो याद रखिएगा तोलकापियर, ठीक ना, अपने नाम पर की है, ठीक ना, तोलकापियर। मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ इसीलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, ठीक ना, तो उसको आप मैनेज करके रखिएगा। तो इसकी रचनाकार का नाम है तोलकापियर। और ये किस भाषा में किया गया है, इसका रचना था तमिल भाषा में, ठीक ना, तमिल भाषा में किया गया, याद रखिएगा। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन मैच करने वाला है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है इधर, ठीक ना। देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था, थोड़ा सा आप देख लीजिए, पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सासाराम में मकबरा, फतेहपुर सीकरी कहाँ है, जामा मस्जिद कहाँ है, चार मीनार कहाँ है, शेर शाह अकबर कहाँ नहीं है, किसने बनवाया था, ये है, ठीक ना। कुतुब शाह यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाहजहाँ। तो देखते हैं दोस्तों। तो देखिए सासाराम में मकबरा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका। देखिए अब इसका आंसर देख लीजिए, तीसरा है ना क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर इसको, ठीक ना, ये नीचे है, थोड़ा सा आप मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं। लीजिए और छोटा कर दे रहा हूँ दोस्तों। अब ठीक है, अब आप इसको मिला लीजिए तो क्या हो जाएगा आंसर। होता है देखिए दोस्तों सासाराम में मकबरा। तो सासाराम में मकबरा किसका है दोस्तों, तो ये है शेर शाह का। तो पहले का हो जाएगा डी, यानी चौथा नंबर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था दोस्तों, तो अकबर ने बनवाया था, ठीक है। तो बी का हो जाएगा तीसरा, तो बी का तीसरा भी है। जामा मस्जिद किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। तो सी का दूसरा हो जाएगा, तो सी का दूसरा अब 2 में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक ना। और लास्ट देख लेते हैं, चौथा और तीसरा हो गया, 2 ऑप्शन मिल रहा है एक जैसा क्या दोस्तों। अगला देखते हैं चार मीनार किसने बनवाया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, ठीक ना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, यानी डी का पहला हो जाएगा। तो आंसर होगा 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 2 ऑप्शन में हो गया है, तो उसको एक काट दीजिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर मान लीजिए ए न तो ऑप्शन नंबर ए न तो सी, दोनों एक ही ऑप्शन हो गया है कि 4 3 2 1। यहाँ पर भी 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए या सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक अभ्यास करना चाहिए। महत्वपूर्ण है दोस्तों, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश बनना है तो कितने वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों 5 साल, 12 साल,
15 साल, 20 साल की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दोस्तों चौथे का आंसर? तो चौथे का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों इसका भारत का सर्वोच्च न्यायालय का अगर मुख्य न्यायाधीश बनना है दोस्तों तो आपको कम से कम 10 वर्ष का अभ्यास होना चाहिए, ठीक ना। तो आप 10 वर्ष कहीं नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला देते हैं 5वां नंबर। भूमि पैमाइश के संदर्भ में भावोली की क्या अर्थ है, यानी भावोली का क्या अर्थ होता है भूमि पैमाइश के अर्थ में? महत्वपूर्ण है, सभी एससीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक ना। ऑप्शन है कि तैयार अनाज का अल्प भाग, प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादित फसल का एक अनुपात निश्चित करना, या ऑप्शन सी है कि भाग निर्धारित करने की जटिल विधि, ऑप्शन डी है तैयार अनाज का 50%। क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। भावोली का क्या अर्थ है? तो भावोली का अर्थ है तैयार अनाज का अल्प भाग, ठीक ना। तो 5वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि मंसूर और माधव किसके दरबार में मुख्य चित्रकार थे? महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन ये मालूम भी नहीं होगा तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, चित्रकार दिया है, ठीक ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऑप्शन है दोस्तों अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 6वें का आंसर दोस्तों? तो 6वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर, ठीक ना दोस्तों। चित्रकला, स्वर्ण काल का चित्रकला किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के दरबार को दोस्तों जहांगीर के दरबार में ही ज़्यादा चित्रकारी प्रसिद्ध हुई, ठीक है। तो इससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो दो नाम याद रखिएगा, मंसूर और माधव, ठीक ना। अगला देते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अलतमगा भूदान किसने प्रारंभ किया था? महत्वपूर्ण है, अलतमगा भूदान किसने प्रारंभ किया था? जहांगीर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां, या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दोस्तों 7वें का आंसर? तो 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहांगीर, ठीक ना। अगला देते हैं, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। 8वां नंबर देखते हैं कि परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है निम्न प्रसारण को, उच्च प्रसारण युग को, नव प्रसारण युग को, कि मध्य प्रसारण युग को, या ऑप्शन ई। देखिए दोस्तों ऐसे एग्जाम में आपको पूछता है क्वेश्चन, ठीक ना, ऐसे ही पूछता है। देख रहे हैं ना क्वेश्चन? क्या हो जाएगा 8वें का आंसर? तो 8वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नव प्रसारण युग को, ठीक ना। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9वां नंबर है कि निकोलाओ मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया था निवासी था? महत्वपूर्ण है कि निकोलाओ मनुची कहाँ का निवासी था, ये पूछ रहा है, ठीक ना। क्या किया था इसने? अंग्रेजों के शासनकाल का विवरण दिया था, ठीक ना। ऑप्शन है मोरक्को का, लिस्बन का, रोम का, वेनिस का, कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 9वें का आंसर? तो 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। वेनिस का था, याद रखिएगा, वेनिस का था, ठीक ना। अगर इटालिय देगा ऑप्शन में तो वो भी हो जाएगा इटालिय, ठीक ना, या इटली। अगला देते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौंदरिया महादेव मंदिर का बनवाया था? किसने बनवाया था? प्रतिहारों ने, कि राजपूतों ने, कि पाल ने, कि चंदेलों ने, कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 10वें का आंसर? तो 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंदेलों ने बनाया था, ठीक है दोस्तों। चंदेलों ने बनाया था। और कौंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नानकार और बांध हैं। महत्वपूर्ण है, नानकार और बांध है, क्या है? ऑप्शन है सिंचाई यंत्र है, लगान मुक्ति भूमि है, कि बुवाई यंत्र है, या न्यायालय के कर्मचारी है, या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दोस्तों 11 का आंसर? तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगान मुक्ति भूमि है, ठीक ना, लगान मुक्ति भूमि है। 11 नंबर देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर देखते हैं कि मुगलों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? महत्वपूर्ण है, शाही दस्तावेज कौन नहीं था? फरमान, सनद, खुतबा, निशान, या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 12 का आंसर दोस्तों? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुतबा। खुतबा उस समय नहीं था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण लाया हूँ दोस्तों, ठीक ना। वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा अगर पसंद आए तब। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया था? महत्वपूर्ण है, उसका नाम पूछ रहा है, ठीक ना। अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अमीर खुसरो, की फिरदौसी, या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का आंसर? तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमीर खुसरो, ठीक ना। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्द एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया था, ठीक ना।
अमीर खुसरो को ही दोस्तों भारत का तोता कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। और सितार का जनक किसे कहा जाता है, तो इसे ही कहा जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है कि मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की थी। महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की थी। परांतक ने, विजयालय ने, राजा राजद्वितीय ने, सिंह वर्मन ने, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या हो जाएगा 14 का आंसर दोस्तों, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परांतक ने। परांतक दोस्तों एक चोल शासक था। कैसा शासक था, चोल शासक था। इसने दोस्तों मदुरई कोंडवन की उपाधि धारण की थी हराकर, ठीक है, दूसरे को हराकर। अगला देते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, कि उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई, ठीक ना, हत्या करके सत्ता हथिया लिए और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ, ठीक ना। तो कहा गया ना दोस्तों कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसने हत्या करके सत्ता हथियाई और फिर इसी के वंशज को हत्या करके दूसरे ने सत्ता हथिया लिया, ठीक ना। उस वंश का नाम पूछ रहा है, चोल वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दोस्तों 15 का आंसर, तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश। देखिए दोस्तों, शुंग वंश मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। तो बृहद्रथ को शुंग वंश का एक शासक था पुष्यमित्र शुंग, ठीक ना, पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के शासक बृहद्रथ को मारकर सत्ता हथिया ली और पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना किया। फिर शुंग वंश का जब अंतिम राजा आएगा दोस्तों, उनका अंतिम राजा का नाम था देवभूति। क्या था, देवभूति, ठीक है। तो फिर देवभूति को कर्ण वंश का अंतिम शासक, कर्ण वंश का राजा वासुदेव, ठीक ना, कौन, वासुदेव दोस्तों देवभूति को मारकर फिर कर्ण वंश की स्थापना कर देगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 16 नंबर है कि संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 16 नंबर है, ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या हो जाएगा 16 का आंसर दोस्तों, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत दोस्तों ही संवैधानिक सभा की स्थापना की गई, ठीक ना। याद रखिए दोस्तों, संवैधानिक सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक ना, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें 211 लोगों ने भाग लिया था, ठीक ना। इसी में ही अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था सचिदानंद सिन्हा को, ठीक ना, अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। महत्वपूर्ण है सभी पॉइंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर तो और क्वेश्चन जबरदस्त है, ठीक ना, कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। भारतीय विवाह व्यवस्था से, कि भारतीय अर्थव्यवस्था से, कि भारतीय साहित्य से, कि भारतीय प्रशासन से, या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 17 का आंसर दोस्तों, तो 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय विवाह व्यवस्था से। नाम से लग रहा है शारदा, ठीक ना। तो शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, भारतीय विवाह अधिनियम से संबंधित है। याद रखिए दोस्तों, इस अधिनियम के तहत क्या होता था, तो पुरुषों की आयु रखी गई थी, विवाह करने की आयु 18 वर्ष, न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई थी, और महिलाओं की न्यूनतम आयु रखी गई थी दोस्तों 14 वर्ष रखी गई थी, ठीक है। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। अगला देते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचाया था। भारतीय ध्वज में सबसे ऊपरी पंक्ति हरे रंग की है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है। कि स्वतंत्र भारत का ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कौन सत्य ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, कि स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक ना। राष्ट्रीय गान की रचना दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने नहीं की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक ना। राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन अधिनायक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ऊपरी पंक्ति हरे रंग की होती है, नहीं दोस्तों, केसरिया रंग की होती है, ठीक ना। और सी है कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है, नहीं दोस्तों, राष्ट्रीय गान तो जन गण मन अधिनायक है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं 19 नंबर है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। टीपू द्वारा दरबार से अंग्रेजी रेसिडेंट हटा दिया गया,
टीपू का फ्रांसीसियों से गठबंधन, अंग्रेजों की मैसूर हड़पने की तीव्र इच्छा, या ऑप्शन डी है कि टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। तत्कालिक कारण क्या था, किस कारण ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए ये युद्ध करना पड़ा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 20 नंबर है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 में बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। इसका अलग अलग ये दोस्तों महत्वपूर्ण है कि 1889 में जो बम्बई में अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन है दोस्तों 10, 8, 5, 7 या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 20 का आंसर, तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक ना। 21 नंबर देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर है कि प्रागज्योतिष का प्राचीन नाम था। प्रागज्योतिष का प्राचीन नाम था क्या, कामरूप का था, किसका प्राचीन नाम था, मेघालय का था, असम का था कि शिलांग का था, या ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 21 का आंसर, तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कामरूप का था। ठीक ना। कामरूप का ही प्राचीन नाम था प्रागज्योतिष। सभी SCRT क्वेश्चन है। ठीक ना। 22 नंबर क्वेश्चन है कि राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन है। उसने मुस्लिम लीग की कोई सुविधा नहीं दी, अनेक अंग्रेज जनों ने विरोध किया, हिंदू महासभा से ने स्वागत किया, किस प्रस्ताव को प्रभावित किया, या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दोस्तों 22 का आंसर, तो 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक ना। अनेक कांग्रेस जनों ने दोस्तों विरोध किया था राजगोपालाचारी योजना का। ठीक ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, एकदम महत्वपूर्ण है, स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक ना। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 23 का ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है इंद्र और अग्नि, यम यमी, उषा सूर्य, मित्र वरुण, या ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मित्र और वरुण। ठीक ना। मित्र और वरुण को दोस्तों, मित्र और वरुण को सहस्र स्तंभों पर वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किया गया है। ठीक ना। यानी स्तंभ पर इनको निवास करते हुए दिखाया गया है। 23 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, मित्र और वरुण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बस एक क्वेश्चन रह गया है, बस एक क्वेश्चन, ठीक ना। कि ब्लैक होल त्रासदी का संबंध किससे संबंधित है? बक्सर की लड़ाई से, आंग्ल मराठा युद्ध से, प्लासी के युद्ध से, कि कर्नाटक युद्ध से, कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दोस्तों 24 का आंसर? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्लासी के लड़ाई से। देखिए दोस्तों, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी तो सिराजुद्दौला ने दोस्तों अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर जला दिया था, ठीक ना। इसीलिए उसका नाम रख दिया गया ब्लैक होल त्रासदी, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन है कि NCERT का हिंदी नाम क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी NCERT, ठीक ना। NCERT की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों 1952, 1954, 1956, 1961। क्या हो जाएगा 25 का आंसर दोस्तों? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपना स्कोर भी बता सकते हैं दोस्तों, 25 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।